हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। गाइस, आज है 8 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर मनाया गया 7 सितंबर को। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका जो लोगो है उसमें दिया गया है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, और इसको ऑब्जर्व किया गया सितंबर 7, 2020 को। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मे बी ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है रिगार्डिंग JNK। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में एक नई ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड की गई है जो है डोगरी। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर की मेनली 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है। एक है कश्मीरी, दूसरी डोगरी और तीसरी है हिंदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। और कल मैंने आपको ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके बारे में एक बताया था कि उनके प्रेसिडेंट किनको चुना गया है। तो आज नेक्स्ट जो ग्रुप है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन, इसके 35th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं और ये हैं मिस्टर विंकेश गुलाटी, जो कि डायरेक्टर हैं यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के। ठीक है, यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के डायरेक्टर मिस्टर विंकेश गुलाटी को ही फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का 35th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। मतलब ये 35वें अध्यक्ष रहेंगे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के, मिस्टर विंकेश गुलाटी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। FADA का ये देख सकते हैं आप लोगो भी, और ये 35th अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब मैंने कल आपको बताया था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग अभी तैयार की गई है हाल ही में। कल मैंने उसका आपको मैप के वाइज भी लोकेशन बता दिया था कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना ये टॉप 3 है, और साथ ही में जो छत्तीसगढ़ है वो 6th पोजीशन में है। इसी तरीके से ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी ये एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान उसके तहत तैयार की गई थी। उसके तहत ये रैंकिंग मिली थी सभी स्टेट्स को, जो कि 2019 में जितने भी बिजनेस से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड सुधार लाए गए थे उस पर बेस्ड था। तो मोदी जी ने जो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 प्रेजेंट किया था उसमें टॉप 10 अचीवर्स के नाम है। मतलब वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग है उसके हिसाब से टॉप 10 अचीवर्स डिक्लेयर किए हैं। तो ये टॉप 10 अचीवर्स में सबसे पहला नाम जो है वो आंध्र प्रदेश का आता है। मैंने कल आपको मैप में लोकेट करके भी बताया था। ठीक है, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है तेलंगाना, फोर्थ है मध्य प्रदेश, फिफ्थ झारखंड, सिक्स्थ छत्तीसगढ़, सेवन्थ हिमाचल प्रदेश, एट्थ राजस्थान, नाइन्थ वेस्ट बंगाल और 10th गुजरात। तो इस तरीके से आपको टॉप 10 अचीवर्स जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान या व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग जो है उसके हिसाब से टॉप 10 आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है ये एक वेटरन फिल्म मेकर है। मतलब जाने माने फिल्म मेकर जिनका नाम था जॉनी बख्शी, जो फिल्म निर्माता थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट के कारण। ये 82 साल के थे और इन्होंने काफ़ी इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म जगत में। तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि जॉनी बख्शी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो किस फील्ड से रिलेटेड है या किस क्षेत्र में उनको ख्याति प्राप्त थी। तो आप कह सकते हैं कि फिल्म निर्माता थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये है स्टेट महाराष्ट्र के बारे में। द हिंदू का आर्टिकल है। इसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो एग्रो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए उनकी कैबिनेट में एक एग्रो टूरिज़्म नीति या पॉलिसी को अप्रूव किया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं एग्रो टूरिज़्म में क्या होगा, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम वहाँ पर हो रहे हैं और कितनी भी अच्छी जो टेक्निक्स अपनाई जा रही है या जो भी फसल हो रही है या जैसे भी काम होता है किस प्रकार से उन जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, एक्सेट्रा हो गई, या मार्केट ही देख लीजिए, तो इस हिसाब से आप पूरे तरीके से उसको
टूरिज़्म में कन्वर्ट करके या उसको टूरिज़्म को बढ़ावा देते हुए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करेंगे या शो करेंगे। तो ये सारी जो टूरिज़्म है उसके लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और एक इसके लिए एक नीति बनाई गई है, एग्रो टूरिज़्म नीति, वो कैबिनेट में अब पास हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रो टूरिज़्म की जो पॉलिसी है या नीति वो कौन सा राज्य लेकर के आया है, तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के कैबिनेट ने अभी एक एग्रो टूरिज़्म पॉलिसी है उसको पास किया है, ताकि टूरिज़्म सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ावा दे सके, साथ ही साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी बूस्ट मिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या जिसे हम कहते हैं यूएई, ये पहला अरब कंट्री बना है जिसने पैटर्निटी लीव को, जो कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, पेड पैटर्निटी लीव के लिए अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो यूनाइटेड एमिरेट, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई पहला ऐसा अरब कंट्री बना है जिसने जो निजी क्षेत्र के जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको पेड पैटर्निटी लीव या पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। तो काफ़ी अच्छा कदम है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन्फोसिस टू एक्वायर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड क्लाइडोस्कोप इनोवेशन। ठीक है, क्लाइडोस्कोप इनोवेशन एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम करती है और उसके डेवलपमेंट का काम करती है। तो इसको जो इन्फोसिस है जो कि काफ़ी बड़ी आईटी कंपनी है, उन्होंने इसको अभी टेक ओवर कर लिया है। तो ये 2020 का ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आईटी सेक्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि किस कंपनी ने, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपनी थी क्लाइडोस्कोप, उसको टेक ओवर कर लिया है। तो इन्फोसिस ने टेक ओवर कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो इसमें जो फार्मूला 1 इटालियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था तो उसको किसने जीता है, तो उसको जीता है पियरे गैसली ने। किसने जीता है, तो पियरे गैसली ने। ठीक है, इन्होंने ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। आज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 2-3 करंट अफेयर्स थे, उनको मैं कल के स्लाइड्स में इन्वॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।